नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने मिट्टियों का चैप्टर प्रारंभ किया था। उसमें हमने क्या है, काली और जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम क्या है, तीसरी मिट्टी लाल मिट्टी से आगे पढ़ेंगे। तो लाल मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी दक्षिण भारत के पठारी भाग के अंदर देखें तो दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर के अंदर बुंदेलखंड के पठार तक, पश्चिम के अंदर गुजरात से लेकर और इधर देखते हैं तो राजमहल की पहाड़ियों के मध्य यानी इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। यह मिट्टी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है भाई। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.6% भाग पर फैली हुई है, अर्थात 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस मिट्टी के देखें तो यानी पश्चिम के अंदर ये मिट्टी आपकी आ जाती है, हमने कल पढ़ी थी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के दक्षिण के अंदर इसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो यह मिट्टी हम देखते हैं तो इधर आपका पश्चिमी तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक के अंदर, दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड राज्य के अंदर यानी मुख्य रूप से पाई जाती है। वही राजस्थान के अंदर देखें तो इस मिट्टी का जो विस्तार है आपका भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी के अंदर यदि हम बात करते हैं कि किस खनिज पदार्थ की कमी पाई जाती है तो इसमें देखें हम नाइट्रोजन, हामुस, मैग्नीज, फास्फेट और चूना पत्थर की है वो कमी पाई जाती है। फिर बात करते हैं इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, तो तमिलनाडु राज्य में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है भाई। फिर बात करते हैं कि जो यह मिट्टी है इसका रासायनिक संगठन की दृष्टि से देखें तो इस मिट्टी के अंदर 90% भाग भाई लोहा पाया जाता है और लगभग 3.61% भाग एल्युमिनियम की प्रधानता यानी इस मिट्टी के अंदर है वो पाई जाती है। और यह मिट्टी लोह की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग है वो लाल है वो पाया जाता है। तो यह मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिंचाई और खनिज पदार्थों यानी खाद का उपयोग करने के बाद यह मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ है हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी की, लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी लैटिन भाषा के लैटर शब्द से ली गई है। इसके अंदर देखें तो ईंट जैसी मिट्टी यानी इस मिट्टी से ईंटें भी प्रमुख रूप से क्या है, बनाई जाती है। तो यह मिट्टी भारत की चौथी बड़ी मिट्टी है जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 3.7% भाग पर यानी फैली हुई है, अर्थात 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। और इस मिट्टी में रंग की बात करते हैं तो पित्त धूसर से नीचे जाते हैं तो इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और जहां अधिक गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र में सिलिका के निक्षालन के कारण इस मिट्टी का प्रमुख रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस मिट्टी की यदि हम बात करते हैं तो यह मिट्टी सह्याद्री की पहाड़ियों के अंदर, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, आपकी राजमहल की पहाड़ियां, उड़ीसा, गोरा की पहाड़ियां, कुछ असम क्षेत्र के अंदर इस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। फिर बात करते हैं रासायनिक संगठन की, तो इस मिट्टी के अंदर 33% एल्युमिनियम की मात्रा होती है, 25% आपकी क्या है यानी सिलिका की मात्रा होती है, 19% लोहांश की मात्रा इस मिट्टी में पाई जाती है। फिर बात करते हैं इसमें कमी की, तो इस मिट्टी के अंदर चूना पत्थर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी है इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम लैटराइट मिट्टी में अधिकता की बात करते हैं तो लोहा, पोटास और एल्युमिनियम की अधिकता है वो पाई जाती है।
तो इस प्रकार यह एक विशेष तापमान और वर्षा के कारण, सिलिका के निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चाय, कॉफी और की खेती प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा काजू की खेती भी इसके अंतर्गत की जाती है। इसके बाद हम थर्ड मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी का अध्ययन करेंगे। पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर देखते हैं तो यह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों के ढालों और मुख्य रूप से घाटियों के अंदर 2700 से लेकर यानी 3000 मीटर की ऊंचाई पर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और इस मिट्टी के अंदर देखें तो यह मिट्टी अपरिपक्व और छिछली है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन और जीवांश की अधिकता है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि इस मिट्टी के अंदर क्या है, चाय है, कॉफी है, सेब है की खेती प्रमुख रूप से इस मिट्टी के अंदर की जाती है। और इस मिट्टी के रंग की बात करते हैं तो गहरे भूरे रंग की पाई जाती है। गठन में देखते हैं तो गादी से लेकर गादी, दोमट और कंकरीली युक्त यह मिट्टी होती है। और इस मिट्टी को 3 उपवर्गों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, बांटा जा सकता है। जैसे दोमट पोड़जोर मिट्टी, लाल दोमट या रेड जीना के अंदर इसको विभाजित किया जाता है पर्वतीय मिट्टी को। तो सर्वाधिक विस्तार दोमट पोड़जोर का होता है जो आपके असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है, क्योंकि वहां पूरे चीड़, पाइन और देवदार जैसे यानी वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मृदा की बात करते हैं, पिट एवं दलदली मृदा। तो पिट एवं जो दलदली मृदा है वो प्रमुख रूप से क्या है, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर पिट मृदा है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। विशेष तौर पर जो आपका केरल है, केरल का कोयटम और अलपुजा जनपद है, वहां पिट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि वो क्षेत्र है आर्द्र क्षेत्र है। और आर्द्र क्षेत्र में सघन वनस्पति के कारण यानी इस मिट्टी का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ है। यह मिट्टी क्या होती है, काली, भारी और अम्लीय प्रवृत्ति की होती है पिट मिट्टी, जिसके कारण जो पिट मृदा होती है इसमें लवणीय और जैव पदार्थों की क्या होती है भाई, अधिकता होती है। वहीं यदि हम देखते हैं इस मिट्टी में कमी की, तो कमी के अंदर फास्फेट और पोटाश है वो पिट मिट्टी के अंदर कमी है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर यानी दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी है वो प्रमुख रूप से क्या है, डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर, विशेषकर आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है या उत्तरी बिहार के अंदर प्रमुख रूप से दलदली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस मृदा में देखें तो लौह की उपस्थिति और जैव विविधता के कारण यानी एक विशेष प्रकार की यह मिट्टी है। और इस मिट्टी में लवणीय व क्षारीयता की समस्या है प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो लवणीय मिट्टी नेक्स्ट आ जाती है आपकी लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय क्षारीय मिट्टी है वो भारत के उत्तर पश्चिम भारत के अंदर विशेषकर उत्तरी राजस्थान के अंदर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और यह मिट्टी क्या होता है, केशुगत क्रिया के कारण यानी नीचे से सेन का जो जल है के साथ कई लवणीय खनिज पदार्थ इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी पाए जाते हैं। तो इसके कारण इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण जो मिट्टी का जो रंग है ऊपर सफेद सफेद रंग की परत जम जाती है। और इसके कारण कृषि की दृष्टि से
अनउर्वरक हो जाती है ये मिट्टी। तो इस मिट्टी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे रे, कलर, ऊषर, राकर, धूर और धूसर लाल यानी उपनाम दिए गए हैं इस मिट्टी के। तो इस प्रकार ये जो लवणीय मिट्टी है इसका सर्वाधिक विस्तार है वो गुजरात के कच्छ के रण के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद अपनी अंतिम मिट्टी होगी कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी में देखें यह मिट्टी रेतीली से बजरी युक्त होती है। इस मिट्टी के अंदर यदि हम बात करते हैं कमी की तो नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इस मिट्टी के अंदर भी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर देखें तो यह मिट्टी है भारत के 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसको एरिडीसोल्स मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी को हम दो उपवर्गों के अंदर प्रमुख रूप से क्या करते हैं भाई? विभाजित करते हैं। तो रिबोसोलिक और लिथोसोलिक उपवर्गों में इस पर्वतीय मिट्टी को विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है भारत की मिट्टियों का जो चैप्टर है वो क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत के संबोधन के साथ वीडियो का समाप्त करता हूं।